भारत का दावा था कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन एक ही हमले ने 27 जानें लेकर ये दावा चकनाचूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई जिम्मेदार है या भारत को खुद अपने अंदर छिपी बगावतों से खतरा है? और सबसे अहम, क्या ये भारत का तारीखी सिक्योरिटी फेलियर नहीं? और इस सबसे दुनिया की नज़र हटाने के लिए कहीं भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो नहीं धर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनुश अब्बास और आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल को पहलगाम मकबूजा कश्मीर में होने वाले उस अफसोसनाक हमले की, जिसने न सिर्फ इंसानी जानें ली बल्कि भारत के सिक्योरिटी दावों की कलई भी खोल दी। हम जानेंगे कि किस तरह भारतीय हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान पर उंगली उठाकर अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि पहलगाम में हुआ क्या। हमला पहाड़ी इलाके की बिसारन वादी में हुआ, जो सयाहों में मकबूल है। हमले में 27 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। मरने वालों में भारतीय शहरियों के साथ एक नेपाली और एक अरब सयाह भी शामिल था। जिस वादी को भारत ने नॉर्मल करार दिया था, वो अब भी बंदूकों की आवाज़ों से गूंज रही है। हजारों फौजी तैनात होने के बावजूद हमला कैसे हुआ? सयाहों के लिए मखसूस सिक्योरिटी जोन क्यों गैर महफूज रहा? तो इसका जवाब यह है कि हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही हुआ। जी हाँ, जब घर के चिराग ही घर को आग लगाएं तो बाहर वालों को इल्जाम क्यों दिया जाए? भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जहां मुस्तकिल शोरिश चल रही है, जैसे कि मणिपुर, जहां नस्ली फसादात जारी हैं और ये भारतीय फौज की नाकामी है। नागालैंड और असम, जहां मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोह मुनज़्ज़म है और भारतीय हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैगार हैं। छत्तीसगढ़, जहां माओ बागियों की सरगर्मियां अलग जारी हैं। और मकबूजा कश्मीर, जहां भारतीय फौज का नाजायज तसल्लुत जारी है। वादी फौजी छावनी में तब्दील हो चुकी है और ये सब कई दिहाइयों से जारी है। अब इतना सब कुछ भारत में हो रहा है, तो क्या ऐसे हालात में ये मुमकिन नहीं कि हमला भारत के अंदर अपने किसी नाराज गिरोह की तरफ से हुआ हो? लेकिन भारत क्या करता है? वही पुराना राग अलापता है कि भारत पर हमला पाकिस्तान से कराया गया, यानी हमला हुआ नहीं और इल्ज़ाम तैयार होता है, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तहकीकात के, बस इल्ज़ाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि ये भारत का अंदरूनी मसला है, पाकिस्तान का इससे कोई सरोकार नहीं। इस पर आलमी रद्द अमल भी सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन सब ने हमले पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम का जिक्र तक नहीं किया। अच्छा, अब असल सवालात जो कोई पूछ ही नहीं रहा, इतने बड़े हमले से पहले सिक्योरिटी कहाँ थी? भारत अक़लियतों और नाराज़ ग्रुपों से खाइफ क्यों है? क्या पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर भारत की शिद्दत पसंद सरकार इन मामलात से नज़र हटाना चाहती है? और ये सब बाकायदा प्लान के तहत करती है, जैसे पहलगाम में हुआ? यानी वाक़या होने के सिर्फ 5 मिनट बाद भारत ने पाकिस्तान को मौजूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। देखें, 3:05 पर रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया और फिर 30 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर जैसा हैशटैग ट्रेंड करने लगा। और यही नहीं, 500 से ज़ायद भारतीय अकाउंट्स ने सिर्फ 15 मिनट में एक जैसे ट्वीट्स किए, जैसे सबको एक ही स्क्रिप्ट थमा दिया गया हो, जैसे मेरे मामू का लड़का कामरान। कुछ याद आया? खैर, बात हो रही थी ट्विटर ट्रेंड्स की। जब ट्वीट्स हुए तो फिर अमित शाह समेत कई भारतीय लीडर्स ने 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे सब इंतजार में बैठे हैं। मतलब ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, ये सब कुछ प्री प्लान था। और फिर वही पुराना ड्रामा, जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, RSS के ट्रोल्स का वावेला और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान को सजा दो। क्यों भाई, क्यों सजा दो? अपना मुल्क तो आपसे संभल नहीं रहा, अपनी अक़लियतों पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी बिना सबूत के। भाई सबूत हैं कहाँ कि पाकिस्तान ने कुछ किया है? 27 अफराद मारे गए, लेकिन एक लाश नहीं दिखाई गई, सिर्फ एक तस्वीर, वो भी फोटोशॉप। इससे अच्छी अदाकारी तो शाहरुख खान ने देवदास में की थी। लगा तो था कि वो मर गया है, कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं। ये सब क्या है? अच्छा, एक बात और, पहलगाम LOC से 400 किलोमीटर दूर है। भारत ने 9 लाख फौज लगा रखी है, तो इतनी बड़ी फौज क्या सत्तू पीकर सो रही थी कि दहशतगर्द दंदनाते हुए वहां पहुंचे, फायरिंग की और चले गए और किसी को पता ही नहीं चला? और ये कैसा इत्तेफाक है कि ऐसे हमले हमेशा उसी वक्त क्यों होते हैं जब कोई मगरबी रहनुमा भारत आ रहा होता है या भारत में कोई तकरीब हो रही होती है? क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और है? दुनिया जानती है कि भारत किस तरह बैरूनी मुल्कों में मुखालिफिन को निशाना बनाता रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल को ही देख लें। यह है भारत का असल चेहरा। पहलगाम सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये भारत की दाखिली हालत और रियासती सिक्योरिटी के फेल होने की निशानी है।
और हर बार की तरह पाकिस्तान को इल्ज़ाम देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि ये दुनिया कब जागेगी या हर बार भारत की बेवकूफ़ी का निशाना बनेगी। याद रखिए, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना सिर्फ दुश्मनी ही नहीं, ये भारतीय मीडिया की नाकामी है। अपने अवाम को सच से दूर रखना, दुनिया से झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, ये जुर्म है और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। दोस्तों, सच को दबाना आसान होता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ये वीडियो आप तक पहुंचाना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि असल हकीकत दुनिया तक पहुंचे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें, GTV को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भारत से कहें कि बेटा सबूत लाओ वरना चुप करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।